आपकी किस्मत से आपकी किचन का और आपकी किचन से आपकी किस्मत का कैसे है सीधा कनेक्शन, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। चलिए अब जानते हैं कि आपका जो रसोई है उसका वास्तु कैसा होना चाहिए, यानी कि हमारी जो रसोई है उसमें चूल्हा किस दिशा में रखा होना चाहिए ताकि उससे हमें पूरा फायदा मिल सके, तमाम ग्रह दोष जो है वो दूर हो सके। पंडित जी, अगर हम चूल्हे की बात करें, गैस की बात करें, तो वो किस दिशा में होना चाहिए? देखिए, मैं बताना चाहूंगा आपको कि रसोई में गैस जो है उसे दक्षिण पूर्व दिशा में रखने की कोशिश करें। और गैस सिलेंडर जो है, यदि आपके यहाँ गैस की पाइपलाइन नहीं है और गैस सिलेंडर रखते हैं तो आपको ठीक घर के दक्षिण पूर्व के कोने में जो आप स्लैब ढलवाते हैं उस स्लैब के नीचे गैस सिलेंडर रखना चाहिए। गैस उत्तर पश्चिम या उत्तर पश्चिम के कोने में अगर रहेगी तो घर में क्लेश होगा ही होगा। ऐसी स्थिति में घर में क्लेश न रहे और वहां रहने वाले लोग बीमार न हो, लोगों का मन पूजा पाठ में लगने लगे, इन सब चीजों का ध्यान दे करके उत्तर या पश्चिम दिशा में चूल्हा घर में बरकत को रोकता है। मैं पहले कई बार आपको बता चुका हूं कि चूल्हा जब भी होना चाहिए रसोई घर के पूरब दिशा में होना चाहिए, आग्नेय कोण के पूरब दिशा में होना चाहिए और पूरब के मध्य में होना चाहिए। लेकिन उससे थोड़ा सा डिस्टेंस सिंक का, जो पानी गिरने का स्थान है जहां बर्तन धोते हैं, उससे चूल्हे का थोड़ा सा डिस्टेंस जरूर होना चाहिए। इससे बच्चों के अंदर क्रोध की कमी आएगी। खाना बनाते समय मुंह हमेशा पूरब या दक्षिण दिशा की ओर रहना चाहिए। सर्वोत्तम दिशा जो मानी गई है भोजन बनाते समय वो पूरब दिशा मानी गई है। पश्चिम दिशा में मुंह करके भोजन बनाना, जहां भोजन बनाने वाले का उच्चाटन करता है वहीं भोजन स्वादिष्ट भी नहीं होता है। इससे सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती है। अगर पूर्व दिशा में मुंह करके भोजन बनाया जाए तो उस घर में रहने वाले लोग निरोग्य रहते हैं और हर प्रकार से उनका भाग्योदय बना रहता है। बिना किसी तोड़ फोड़ के आप कैसे अपनी रसोई के वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं और कैसे बहुत सारे खास छोटे उपाय करके आप अपनी रसोई को बेहतर बना सकते हैं और रसोई के साथ साथ अपने घर को भी, ये जानेंगे पंडित से थोड़ी देर में। लेकिन अभी बात कर लेते हैं अगली राशि की, जो कि है तुला राशि। जानते हैं लिब्रंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन और साथ ही साथ सुख समृद्धि पाने के लिए कौन सा एक खास उपाय आपको जरूर करना है, आइए वो भी जानते हैं। पंडित जी बताइए। आज तुला राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज कोई न कोई शुभ समाचार तो आपको जरूर मिलेगा। भाइयों और मित्रों का तो सहयोग आपको मिलेगा और राजनीति के क्षेत्र में आपके भाई की उन्नति होने का पूरा योग बना हुआ है। नौकरी में आपको प्रमोशन मिलेगा, निसंदेह आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 7.5 का यद्यप प्रभाव तो है आपके ऊपर, राहु की युति भी वर्तमान में चल रही है, लेकिन अगर आप शिव चालीसा का पाठ करते रहें तो भगवान शिव की कृपा से यह दोष आपके ऊपर नहीं लगेगा। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ अगली राशि की ओर। अगली राशि है वृश्चिक राशि। जानते हैं स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन और साथ ही साथ सुख समृद्धि पाने के लिए कौन सा है खास उपाय, एक वो भी जानते हैं। पंडित जी बताइए। आज वृश्चिक राशि के जातकों का जो राशिफल है उसके आधार पर मैं बताना चाहूंगा, आज काम की अधिकता के कारण आप थकान महसूस करेंगे। इसलिए आज जो भी काम आपको करना हो उसे आप व्यवस्थित तरीके से करें, बहुत ज्यादा घबराएं नहीं। सारे काम होने हैं, काम का बोझ समझ करके आप थकान न महसूस करें। निश्चित रूप से आज आपका दिन अच्छा होगा। रुके हुए सरकारी कामकाज आपके पूरे हो जाएंगे, थोड़े से आपके प्रयास की जरूरत रहेगी। आज आपके बच्चों की उन्नति होगी और निश्चित रूप से आपका दायित्व वो लगभग पूरा होगा। कहीं अगर आज आपका धन रुका हुआ है तो उसे भी मिलने का अब योग बन रहा है। आपको चाहिए कि घर में सुख शांति बनी रहे, इसके लिए राहु का उपाय करें। ओम रांग राहवे नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ धनु राशि की ओर। जानते हैं सेजिटेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन और साथ ही साथ सुख समृद्धि पाने के लिए कौन सा है खास उपाय, आइए वो भी जानते हैं। पंडित जी बताइए। आज अगर धनु राशि के जातकों का ग्रह गोचर देखा जाए तो धनु राशि में शुक्र की स्थिति है। ऐसे में आपकी सेहत अच्छी रहेगी। प्रतियोगी परीक्षा में आप निश्चित रूप से अच्छा करेंगे। पिता का सुख और पिता का मार्गदर्शन
और पैतृक संपत्ति की प्राप्ति भी आपको होगी। खर्चों पर आज आपको नियंत्रण करके चलना चाहिए। घर में सुख शांति रहे, इसके लिए भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। हिसार से एक दर्शक जुड़ गए हैं। राजेश जी, स्वागत है आपका। राजेश जी, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 20/9/1982 जी और जन्म स्थान है गाँव पंजाब। जी। मैं पिछले 5 साल से मार्केटिंग का बिजनेस कर रहा हूँ। मेरा बिजनेस नहीं चल गया पंडित जी। देखिए राजेश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके जीविका भाव का स्वामी चंद्रमा है और आपके लग्न का स्वामी शुक्र है। चंद्रमा शुक्र दोनों की द्वितीय द्वादश स्थिति इस बात का संकेत कर रही है कि आप किसी भी कारोबार में सफल नहीं हो पा रहे हैं। आप कारोबार में सफल हों और सफलता आपको अनवरत मिलती रहे, इसके लिए आपको चाहिए कि आप लक्ष्मी चालीसा का नित्य पाठ किया करें और महालक्ष्मी की पूजा किया करें। इससे निश्चित रूप से आपके भाग्य में परिवर्तन आएगा। नोएडा से किरण जी जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका। किरण जी, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। संपर्क टूट गया है। मृदुला जुड़ गई है दिल्ली से। स्वागत है आपका। मृदुला जी, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हाँ, हेलो मैडम, मुझे ये अपने बेटे के बारे में पता करना है। मेरा बेटे का नाम है योगेश। उसकी उम्र है 27 अप्रैल 1986। हेलो जी, क्या जानना चाहती हैं? जी, वो शेयर ट्रेडिंग करता है और उसका काम नहीं चल पा रहा। वो क्या करें जिससे इसका काम चले? देखिए, आपके पुत्र भाव का स्वामी बृहस्पति है, उससे दशम भाव का स्वामी बुध है। बुध और बृहस्पति की युति तो हो रही है, परस्पर पंचम नवम दृष्टिपात हो रहा है, लेकिन मंगल बीच में बैठ करके मड़ऊ योग कर रहा है। आपके बेटे का समय अभी से लेकर के फरवरी तक व्यावसायिक रूप से, नौकरी के रूप से अच्छा नहीं है। आपको चाहिए कि अपने बेटे से कहिए कि मंगलवार शनिवार दोनों दिन हनुमान मंदिर जाया करें और वहां बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ किया करें। इससे निश्चित रूप से इनके कार्य में उन्नति होगी। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर में इस वक्त ओपन किचन का जो फैशन आ चुका है वो जरूर होगा। बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनके घर में नॉर्मल किचन होगी, लेकिन कई सारे ऐसे भी हैं जो इस वक्त किचन की तैयारी में होंगे, बनवा रहे होंगे घर में, और घर में कंस्ट्रक्शन चल रही होगी। तो तमाम केसेस में आइए पंडित से जानते हैं, यदि हम नहीं चाहते कि हमारे घर में तोड़फोड़ हो और हम ये चाहते हैं कि जो हमारी जो रसोई है उसका वास्तु दोष ठीक हो जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना है, आइए पंडित से जानते हैं। पंडित जी, ऐसी स्थिति में कि तोड़फोड़ नहीं करना चाहते हैं लेकिन वास्तु दोष भी ठीक हो जाए, ये भी चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए? ऐसा हो सकता है, ये असंभव नहीं है। कुछ छोटे छोटे उपाय करके आप वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो ये कि खुली हुई रसोई वास्तु दोष का कारण। हमारे शास्त्रों में फूली हुई रसोई को कभी अच्छा नहीं माना गया है। अर्थव्यवस्था की कमी के कारण, गरीबी और दरिद्रता के कारण खुले में जो लोग भोजन बना लेते हैं, किसी पेड़ के नीचे भोजन बना लेते हैं या वीराने में भोजन बना लेते हैं, अगर आप देखें तो उनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय होती है। आज फैशन में आकर के कुछ लोग ओपन किचन घर में बनाना शुरू किए हैं, जो वास्तु के हिसाब से कतई कदापि उचित नहीं है। इससे क्या होता है कि वहां रहने वालों में मोटापा बढ़ता है, पिता और बच्चों में अनबन होती है, घर में झगड़े की स्थिति बनती है। तो अगर आपके घर में रसोई खुली हुई है तो आप वहां एक पर्दा जरूर लगा दें। रसोई में घुसते ही चूल्हा दिखना शुभ नहीं होता है। ऐसी गैस में बना खाना खाने से वहां रहने वालों का पेट हमेशा खराब रहता है और लोगों की प्रगति में बाधा आती है। बच्चे हमेशा घर से दूर रहते हैं। तो खुली हुई रसोई नहीं होना चाहिए। अगर आपकी रसोई खुली हुई है तो आपको एक पर्दा रसोई पर जरूर लगा देना चाहिए, जिससे उसकी गोपनीयता बनी रहे। ऐसा करने पर निसंदेह लाभ मिलता है। बहुत सारी खास बातें हम पंडित जी से आज जान रहे हैं अपनी रसोई के बारे में, क्योंकि रसोई का है डायरेक्ट कनेक्शन। पंडित जी, और कौन कौन से खास उपाय हम कर सकते हैं अपनी रसोई को दुरुस्त करने के लिए, अपनी किस्मत को दुरुस्त करने के लिए? देखिए, सही बात यह है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि घर की रसोई जो है वो बहुत पवित्र स्थान है। हम तो कहते हैं भाई, पूजा से कम पवित्र स्थान घर की रसोई नहीं है।
और हम बचपन में जब थे ना तो देखते थे कि दादी लोग इतना ध्यान रखती थी कि रसोई में बिना कोई हाथ पैर धोए प्रवेश न करे, नहीं तो उस दिन वो खाना नहीं खाती थी। तो आज भी आपको अपने रसोई घर की पवित्रता के लिए दृढ़ संकल्प रहना चाहिए। रसोई घर अगर गलत दिशा में है, पूरब दक्षिण के कोने में नहीं है, तो आपको चाहिए कि घर के पूरब दक्षिण के कोने में एक लाल बल्ब आप जरूर लगा दीजिए और उसे सुबह शाम आप जलाइए भी। मुख्य द्वार और वेद दोष से बचने के लिए शंख, सीप और समुद्री झाग, कौड़ी और ये लाल कपड़े में बांध करके या मोली से बांध करके दरवाजे पर लटकाने से भी वास्तु दोष दूर होता है। इससे रसोई में जो वास्तु दोष हो रहा है वह दूर होगा। और रसोई के सामने या रसोई के ऊपर अगर बाथरूम है तो यह बहुत बड़ा दोष है। रसोई में क्रिस्टल का पिरामिड आपको रख देना चाहिए। बाथरूम में नमक से भरा हुआ एक कटोरा भी रखें, इससे भी वास्तु दोष दूर होता है। परिवार पर राहु ग्रह यदि बुरे प्रभाव डाल रहा है, राहु ग्रह जब पूरा प्रभाव डालेगा तो आप कैसे जानेंगे? आपके घर में बहुत छिपकलियां दिखाई देने लगेंगी, बर्तनों का मुंह टूटा हुआ रहेगा, बिछाने वाले कपड़ों में से दुर्गंध आएगी, घर की महिलाओं को जुएं पड़ जाएंगे। तो ये सब राहु के खराब होने के लक्षण हैं। रसोई में ही बैठ करके अगर सब लोग भोजन करें तो निसंदेह अगर बड़ी रसोई है तो वास्तु दोष जरूर दूर होगा और राहु का प्रभाव भी अच्छा हो जाएगा। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए हर रोज शाम को रसोई में मटकी में पानी भर करके उसके बगल एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे निश्चित रूप से घर में रहने वाले लोगों को सुख और समृद्धि मिलती है। सबसे पहले जो भोजन आप बनाएं उसे गाय को जरूर खिलाएं। अब मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए उनका दैनिक राशिफल बताइए। आज मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका मन प्रसन्न रहेगा और वैवाहिक जीवन आपका सुखी रहेगा। आमदनी बढ़ने का पूरा योग है। परिवार में खुशी का माहौल होगा। आपको चाहिए कि आज शनि देव की आप उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी, यात्रा से आपको लाभ मिलेगा और आपको अपने खर्चों पर आज नियंत्रण करना चाहिए। बच्चों की आपकी उन्नति होगी। आज आप ओम दुंग दुर्गाय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में बोलना चाहूंगा कि परिवार में मीन राशि के जो जातक हैं उनके सुख शांति बनी रहेगी और बच्चों की तरक्की होगी, मन प्रसन्न रहेगा। प्रतियोगी परीक्षा में आपका प्रदर्शन अच्छा होगा। नया घर और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अच्छा समय है। आपको केसर का तिलक लगाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। आइए इसी के साथ बात करते हैं आपकी कुंडली की और जानते हैं जिनकी कुंडली है वो है चंडीगढ़ के वरुण की। इनकी कुंडली इनके लिए क्या कुछ कहती है, पंडित जी बताइए। वरुण भटनागर का जन्म 19 अप्रैल 1982 को 11:15 पर प्रातः हुआ है चंडीगढ़ में। वरुण जी, आपकी कुंडली में वर्तमान में बृहस्पति में मंगल का अंतर चल रहा है। यह 15 अप्रैल 2014 तक रहेगा। अभी ये समय आपके नौकरी के लिए और आपके करियर के लिए अच्छा बिल्कुल नहीं है। आपको चाहिए कि ये गुरु का केंद्रीय जो दोष है इसको मिटाने के लिए आप गाय को चने की दाल और गुड़ खिलाएं और बृहस्पतिवार के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप जप करें। निश्चित रूप से आपकी नौकरी अच्छी होगी और आप अपने जीवन में ईमानदारी की कमाई कमा करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। वरुण जी, उम्मीद करते हैं तमाम खास बातें जो पंडित जी ने आपको बताई हैं आपने जरूर नोट की होंगी। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद।